वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं सावधान, अगर आपको सच में अपनी जान प्यारी है, अपनी खुशियां और अपनी जिंदगी से आप सचमुच में प्रेम करते हैं तो अगले 7 दिनों में ये 2 चीजें किसी को भी मत दे देना। जी हाँ बंधुओं, यदि आपने हमारी इस चेतावनी को आज समय रहते नहीं माना तो निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी में एक भयानक तबाही आ जाएगी। और यह कहना भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आप खुद ही अपनी जिंदगी नर्क बना बैठोगे। ये 2 चीजें आपके पास ऐसी हैं जो आपका सुरक्षा घेरा है, आपकी रक्षक है और आपके जीवन में हर एक खुशी को लाने वाली हैं। परंतु आपको इन 2 चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही आप इनके सही तरीके से प्रयोग करने को भी जानते हैं। यदि ऐसे में आपने इन 2 चीजों को किसी को दे भी दिया तो समझो कि आप अपने जीवन की हर एक खुशी, अपनी तरक्की, अपनी बरकत किसी और के हाथों में दे देंगे। जी हाँ बंधुओं, तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, यह तो आप भी जानते हैं कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदल रही है। ऐसे में ग्रहों की यह बदलती चाल कभी शुभ और कभी अशुभ ग्रहों का योग निर्मित करती है। इसमें से ही कुछ ऐसे ग्रह योग होते हैं जो बेहद विनाशकारी होते हैं, जिन्हें हम अनिष्ट ग्रह योग भी कहते हैं, जिसके विषय में हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा की थी। तो आज हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में अगले 3 से 5 दिनों में एक ऐसा अनिष्ट ग्रह योग बनने वाला है जिसमें यदि आपने कुछ विशेष सावधानियां नहीं बरती और अपनी इन 2 चीजों को भूल से भी किसी को दे दिया तो आप सचमुच में अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर बैठेंगे। जी हाँ बंधुओं, अब जब हम चीजों के विषय में कहते हैं तो यहाँ पर केवल सामान्य भौतिक चीजों की बात नहीं हो रही है, हम आध्यात्मिकता के बहुत गहरे विषय की चर्चा कर रहे हैं। और आपको समझा दें कि हमारा हिंदू धर्म, हमारी सनातनी परंपरा उस उच्च स्तर तक बात करती है जहां आज विज्ञान भी नहीं पहुंच पाया है। यानी कि हम चीजों में स्थित ऊर्जाओं के विषय में बात करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं के सही संतुलन को बनाने के लिए तरह तरह की चीजों को धारण करके भी रखते हैं, जैसे रुद्राक्ष, रत्न और अष्ट धातु वगैरह तमाम सारी चीजें होती हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि चीजों के अंदर अपनी स्वयं की ऊर्जाएं होती हैं। जब आप चीजों का लेन देन करते हैं, यानी कि अनजाने में किसी से कोई चीज ले आते हैं अपने घर में, या फिर अपनी कोई चीज किसी इंसान को दे देते हैं, तो आपने ना केवल उस चीज को उसे दिया है बल्कि अपनी जीवन में स्थित उस ऊर्जा के प्रवाह को भी उसकी तरफ मोड़ दिया है। चीजों के लेन देन का इंसान के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। कभी तो ये सकारात्मक फल देने लगता है और कभी नकारात्मक फल देता है। अब मानकर चलिए कि जो ग्रह आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव रखते हैं, आपको हानि पहुंचा रहे हैं, पीड़ाएं दे रहे हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को यदि आप किसी को दे देते हैं या दान कर देते हैं तो आप उन ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे या फिर उनकी पीड़ाएं बहुत ही कम हो जाएंगी, जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन जो ग्रह आपके जीवन में खुशहाली लेकर आ रहे हैं, शुभ कारक ग्रह हैं, यदि आपने उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीज किसी इंसान को यूं ही प्रयोग करने के लिए दे दी या फिर दान में भी दे दी तो आप असल में अपनी खुशियां, अपनी बरकत और अपने जीवन का सुख किसी और को देकर चले आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि आपने किसी की मदद की है, आपने तो दान किया है या फिर एक अच्छा कार्य किया है, लेकिन इस अच्छे कार्य की भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि जो चीजें आपके जीवन में आपकी सुरक्षा का कार्य कर रही हैं, आपके जीवन में खुशियां, धन, बरकत और तरक्की लेकर आ रही हैं, उन्हें कभी किसी को दान नहीं किया जाता है। दान वीर कर्ण की कहानी तो आपने महाभारत में सुनी ही होगी। अपने कवच और कुंडल उसने जब किसी को दान दे दिए तभी
उसकी मृत्यु निश्चित हो पाई। यानी कि उसका रक्षा कवच उसने जब किसी और को दे दिया तो उसकी सुरक्षा कमजोर हो गई और उसे आसानी से मारा जा सका। यही हर एक इंसान के जीवन पर भी लागू होता है बंधुओं। हर एक इंसान के जीवन में उसके कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो उसकी रक्षा कवच का कार्य करते हैं। अब यदि वह मूर्खता दिखाएगा और उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को यूं ही किसी को प्रयोग करने के लिए देता रहेगा तो निश्चित तौर पर वह अपनी कमजोरी बढ़ाएगा और फिर नकारात्मक ऊर्जाओं का शिकार हो जाएगा। फिर छोटी छोटी बातों से ही उसे नजर लग जाएगी। तंत्र मंत्र टोना टोटका और आदि व्याधि उसे तुरंत परेशान करने लगेगी, क्योंकि उसका तो सुरक्षा घेरा ही कमजोर है। तो अब आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इन दो चीजों के बारे में विशेष ज्ञान देने वाले हैं कि ये चीजें कौन सी हैं और इनको आपको क्यों किसी को नहीं देना है, खास तौर से आने वाले 5 से 7 दिनों में। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी चीजों के विषय में भी बताएंगे जिन्हें आपको चुपचाप अपने पास लाकर रख लेना है, अपने घर के अलग अलग स्थानों पर। याद रखना कि आपके घर में भी ऊर्जाएं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से प्रवाहित होती हैं। तो आपको उन ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए कुछ विशेष चीजों को स्थापित करना पड़ता है। तो आपको उन चीजों को स्थापित करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो जाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी। भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे। याद रखना बंधुओं कि भगवान हमेशा आपको देना चाहते हैं, परंतु आप ही हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की भूल करते रहते हैं और इसकी वजह से भगवान से आपका सीधा संपर्क जुड़ नहीं पाता है। और जिसका जुड़ जाता है उसकी रातों रात तरक्की हो जाती है। एक बात याद रखना बंधुओं कि आपकी राशि के जातक एकमात्र ऐसी जातक होते हैं जो पूरी राशि चक्र में सबसे ज्यादा कोमल हृदय के, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, हमेशा सबकी मदद करने वाले, कभी कभी तो दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद परेशान हो जाने वाले, और कितना ही दुख कितनी ही तकलीफ मन में आप सहते हो, चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखने वाले होते हैं। यानी कि आपके अंदर हर वो गुण है जो आपको कामयाब बना सकता है, ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, परंतु कुछ छोटे छोटे दुर्गुण भी हैं। और वे दुर्गुण हैं कि आप चीजों को अनदेखा करते रहते हैं। लोगों की कही हुई बातें तो आपके दिल में चुभ जाती हैं और उन्हें आप हमेशा सोचते रहते हैं, अपने दिल में जगह दे देते हैं। लेकिन अपने आसपास की चीजों को कोई आपको कुछ उपाय बताए तो उन उपायों को और ज्ञान की बातों को आप ग्रहण तो करते हैं परंतु उपयोग नहीं करते हैं। उपयोग करते भी हैं तो मन में शंकाएं रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुकी हुई है। भगवान से आपका नाता जुड़ नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे कारण तो होते ही हैं जिनकी वजह से दुख उपजता है। आपके जीवन में यदि तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी आप अपनी तरक्की के रास्ते खोल नहीं पा रहे हैं, अपने दुखों से, दर्द और तकलीफ से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी होगी ही। आज हम उसी कमी के विषय में बात करने वाले हैं। बंधुओं, याद रखना कि यह जो ज्योतिष कार्यक्रम है यह पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन पर, आपकी कुंडली पर और माता रानी के द्वारा दी गई विशेष अनुभूति और कृपा आशीर्वाद पर आधारित है। आज आपने यह कार्यक्रम नहीं देखा तो आप निश्चित तौर पर यह भूल करेंगे ही, अपनी चीजों को दे देंगे किसी को और फिर बहुत भयंकर समस्याओं में घिर जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और लंबे समय तक इन पीड़ाओं को सहते रहेंगे। तो आपको यह पूरा कार्यक्रम देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि यह केवल और केवल आपके लिए तैयार किया गया कार्यक्रम है। तभी हमारी मेहनत और माता रानी के प्रति हमारी भक्ति सफल हो पाएगी। उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, भावनाओं का सम्मान करेंगे और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे, क्योंकि यह आपके लिए ही बनाई गई रामबाण औषधि है। आपको ग्रहण करनी ही होगी, तभी आपका रुग्ण हुआ जीवन हिष्ट पुष्ट हो पाएगा और आप जीवन में तेज रफ्तार से दौड़ पाएंगे कामयाबी को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माता रानी को याद करते हुए। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपकी रक्षा करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि हम विशुद्ध ज्योतिषीय और आध्यात्मिक ज्ञान आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं। लोग हमें नकल कर करके उल्टी सीधी बातें फैलाते रहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ ज्ञान केवल हम ही आपको देते हैं पूरे YouTube पर। और ऐसा कर पाने में हमारी कोई विशेष योग्यता नहीं है, यह तो माता रानी की कृपा और आशीर्वाद है जो हमें इस काबिल बना देता है। तो चलिए बंधुओं, श्रेष्ठ ज्ञान से और माता रानी से अपना रिश्ता मजबूत करिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। पुराने जमाने में लोग रीति रिवाज और परंपराओं को बहुत दिल से निभाया करते थे। मतलब कि जब कोई आदमी अपने घर से किसी जरूरी कार्य के लिए निकलता था तो घर की महिलाएं उसके लिए दही शक्कर तैयार रखती थीं। उसके माथे पर टीका लगाकर ही उसे जाने देती थीं। और जब बहुत शुभ कार्य होता था तो एक जल का कलश भरकर दरवाजे पर दाहिनी ओर रख दिया जाता था और उसमें एक सिक्का डालकर ही वह इंसान घर से बाहर निकलता था। और जब इन नियमों का पालन करके वह अपने कार्य पर जाता था तो कार्य सिद्धि निश्चित हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि पिछले जमाने में, हम आज से 20-30 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तब लोग दुखी कम रहते थे। चाहे चीजें उनके पास भले ही कम हो, संसाधन भले ही कम हो, लेकिन खुशी बराबर रहती थी। एक चीज याद रखना कि जीवन में सुख महसूस करने के लिए चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चीजें तो माध्यम मात्र हैं जो आपको खुशी दे भी सकती हैं और नहीं भी दे सकती हैं। अब आप कहेंगे कि यह आप कैसी बात कर रहे हैं, चीजों में तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो मानकर चलिए कि आपने एक कार खरीद ली है और उसकी किस्त बनवा रखी है। अब कार तो आपको सुख दे रही है, लेकिन उसकी जब किस्त आती है तो आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, आपकी आधी से ज्यादा कमाई चली जाती है। तो कुछ समय तक तो यह सुख लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद यही सुख दुख में बदल जाएगा और आप कार को छोड़कर अपने कटने वाले बैंक बैलेंस पर ध्यान देंगे और कहेंगे कि मैं तो फंस गया, मेरे तो पैसे ही बर्बाद होते चले जा रहे हैं। यानी कि जो सुख था वही दुख में बदल गया। तो चीजों पर निर्भर रहकर सुखी होना असल में मूर्खता भी है और अज्ञानता भी है। पुराने जमाने में लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझते थे। पेड़ के नीचे बैठकर बढ़िया कुएं का ठंडा पानी पीकर और हाथ वाले पंखे को डुलाकर मस्त रहते थे। ना कोई एसी, ना कोई लाइट और ना ही कोई कूलर पंखे की आवश्यकता थी, तब भी खुश रहते थे। एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। और आज के समय की इंसान की क्या दशा है, लाखों करोड़ों रुपए भले ही कमा रहा होगा, लेकिन चेहरे की हालत ऐसी होगी जैसे कि दिया बस बुझने ही वाला है। हमेशा दुखी, हमेशा रोता हुआ, व्याकुल और परेशान। आज का समय तो ऐसा आ चुका है कि जिसके पास धन दौलत नहीं है वह तो दुखी है ही कि भाई हम परेशान हैं, पैसा नहीं है, जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और जिसके पास धन दौलत है भी, वह भी दुखी है कि भाई इतना सारा पैसा आ रहा है, कहीं यह चोरी ना हो जाए, कहीं घाटा ना पड़ जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे यह पैसा छिन जाए। और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि दिन रात दिमाग में घमासान मची रहती है। जिंदगी का सुख लेना ही भूल गए, बच्चों का, परिवार का आनंद लेना ही भूल गए। तो कहने का मतलब यह है कि हमें असल में अपने जीवन की ऊर्जाओं को संतुलित करना होगा। और यह हम कैसे करेंगे? चीजों के सही प्रयोग से। हमारे शरीर में जो ऊर्जा वास करती है, बिल्कुल वही ऊर्जा इस संसार के हर एक चीज में, हर एक जीव जंतु में वास करती है, जिसे हम परम तत्व की ऊर्जा कहते हैं, ईश्वर की ऊर्जा कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में यह कथा एक मिलती है जिसमें कि ईश्वर को न केवल इंसानों के अंदर बताया गया है, बल्कि हर एक भौतिक चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसमें भी ईश्वर का वास माना गया है। फिर चाहे वह पत्थर ही क्यों ना हो, पानी ही क्यों ना हो, हवा ही क्यों ना हो, अग्नि ही क्यों ना हो। तभी हमारे हिंदू धर्म में इन सब चीजों को भी देवताओं की तरह पूजा जाता है। तो अब यहाँ तक इतनी सारी बातें आपको हमने इसीलिए बताई ताकि आपको जीवन में क्या करना है इसके लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। अब हम आपको कुछ ऐसी चीजों के विषय में बताएंगे जिन्हें आपको अपने घर के कुछ विशेष स्थानों पर निश्चित तौर पर रख लेना चाहिए। इससे आपके घर की ऊर्जा इतनी संतुलित हो जाएगी कि आपके घर में धन दौलत खिंची चली आएगी। और केवल धन दौलत ही नहीं,
आपके घर में खुशियां भी आएंगी, क्योंकि पैसा आ जाने से खुशी आ जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो खुशियां अलग बात है, पैसा धन दौलत अलग बात है। तो अब ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज है कि सूर्य यंत्र। सूर्य यंत्र के बारे में आपने अवश्य सुना ही होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में सूर्य यंत्र पाया जाता है, और जिनके घरों में सूर्य यंत्र है भी तो उन्हें इसके प्रयोग का सही तरीका नहीं पता है। तो ध्यान से सुनिए, आपको सूर्य यंत्र लेकर आना है और उसे अपने घर की पूर्वी दिशा में लगा देना है, ठीक पूर्वी दिशा में। अब बहुत से लोगों को अपने घर की दिशाओं का भी सही ज्ञान नहीं होता है, तो आपको एक दिन ऐसे समय पर सोकर जागना है जब सूर्य उदित होते हैं, और जब सूर्य उदित होंगे तो ठीक वह पूर्व दिशा होगी, आपको पता भी चल जाएगा। हम आपको बता देते हैं कि हो सकता है कि आपके घर के कोने की तरफ पूर्व दिशा पड़ती हो और आप सामने की ओर इसे मानकर बैठे हों, तो ऐसे में जिसे आप पूर्व कहते हैं वह तो पूर्व दिशा होगी ही नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। दिशा विशेष पर स्थापित की जाने वाली चीजों को उसी दिशा में स्थापित होना चाहिए, तभी उनके प्रभाव सकारात्मक होते हैं, वरना नकारात्मक प्रभाव भी प्राप्त होने लगते हैं। अब सूर्य यंत्र कैसा चुनें? तो सर्वोत्तम होगा कि आप पीतल का सूर्य यंत्र चुनें। आकार चाहे कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तांबे का या फिर प्लास्टिक का या फिर किसी भी अन्य प्रकार के मटेरियल का कोई सूर्य यंत्र आप लेकर ना आए, वरना यह अपशगुनी होगा। बहुत से लोगों के यहाँ हमने तांबे का सूर्य यंत्र भी देखा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है, तो आप ध्यान रखें। दूसरा, कामधेनु गाय। जी हाँ बंधु, कामधेनु गाय का नाम ही है कि वह आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करने वाली है। अब कामधेनु गाय की मूर्तियां बाजार में मिल जाती हैं, तो इसके लिए आप मिट्टी की मूर्ति चुनें, वह सर्वश्रेष्ठ होगी। किसी भी धातु की या कांच की या स्फटिक वगैरह की प्लास्टिक की मूर्ति बिल्कुल भी लेकर ना आए। इनके सबके सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, परंतु मिट्टी की मूर्ति के कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। अब कामधेनु गाय को कहाँ रखना है? इसे आपको अपने घर के ठीक नैऋत्य कोण में रखना है। नैऋत्य कोण कहाँ है? घर की पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के ठीक बीचों बीच जो कोना दिखाई देता है उसे ही नैऋत्य कोण कहते हैं। वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि वहां पर आप कामधेनु गाय को स्थापित कर देते हैं तो आपकी धन से, मानसिक शांति से और पारिवारिक प्रेम से संबंधित हर एक समस्या समाप्त हो जाएगी। माता लक्ष्मी खिंची चली आएंगी। इसी के साथ साथ बंधु, आपको झरने की एक तस्वीर लानी है जिसमें पानी गिरता हुआ दिखाई दे और पानी आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे, दाएं बाएं नहीं या फिर दूर जाता नहीं दिखना चाहिए। झरने से पानी गिर रहा है और वह आपकी ओर आता दिख रहा है। इस तस्वीर को, इस सीनरी को आपको अपने घर की उत्तरी दीवार पर लगाना है। घर की उत्तरी दीवार पर। यह अवसरों की दिशा होती है, कुबेर की दिशा होती है, धन के आगमन की दिशा होती है। अब बात कर लेते हैं 3 ऐसे पौधों की जिन्हें आपके घर में हर हालत में होना चाहिए। हम तुलसी के पौधे की बात नहीं करेंगे क्योंकि वह तो हर एक व्यक्ति के घर में होता ही होता है। बस तुलसी के पौधे की जगह आपके घर का ब्रह्म स्थान है, जिसे हम आंगन कहते हैं, या फिर आपके घर के ठीक बीचों बीच स्थित स्थान को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। अब यह आपके घर में यदि कमरे में है, यानी कि ब्रह्म स्थान कमरे में पड़ रहा है, धूप की हवा की सही व्यवस्था नहीं है, तो आप घर की छत पर भी रख सकते हैं। लेकिन तुलसी के पौधे को रखना अपने घर के ठीक बीचों बीच केंद्र में, यही है ब्रह्म स्थान और माता तुलसी का सबसे अच्छा स्थान। अब हम बात करते हैं उन 3 पवित्र पौधों की। तो सबसे पहला पौधा है बेलपत्र का पौधा, दूसरा पौधा है आंवले का पौधा और तीसरा पौधा है केले का पौधा। तीनों ही पौधों का अत्यधिक महत्व है। बेलपत्र के पौधे को आपको ईशान कोण में रखना है, यानी आपके घर की पूर्व और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच भोले बाबा की दिशा होती है, इसे ईशान कोण कहते हैं। आपको बेलपत्र के पौधे को इसी दिशा में रखना है और उसके नीचे एक छोटे से शिवलिंग अवश्य रखें। बेलपत्र के नीचे भोले बाबा को स्थान अवश्य दें, यह बहुत ही शुभ कारक है। और कोशिश करें कि प्रतिदिन स्नान करने के बाद कुछ बूंदें जल की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया करें। बस इससे आपका काम हो जाएगा। बहुत ही शुभ वातावरण आपके घर में निर्मित होने लगेगा।
अब आपके घर में यदि इन दिशाओं में हवा पानी की सही व्यवस्था नहीं है तो आप घर की छत का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं केले के पौधे की। तो केले के पौधे को आपको उत्तर दिशा में लगाना है। यह नारायण का शुद्ध स्वरूप है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है, साथ ही साथ ग्रहों में गुरु ग्रह का प्रतीक है। और अभी गुरु ग्रह वैसे भी बकरी चाल चल रहे हैं, तो इनके नकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बचने के लिए आप केले के पौधे को घर की उत्तरी दिशा में लगाइए। साथ ही साथ प्रतिदिन शाम के समय गाय के घी का एक छोटा सा दीपक इस केले की जड़ के पास जलाइए। इससे गुरु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं तीसरे पौधे की, यानी कि आंवले के पौधे की। आंवले के पौधे का महत्व तो बहुत अधिक है। साक्षात लक्ष्मी का वास होता है इसके हर एक भाग में। साथ ही साथ पितृ पूर्वजों का वास भी आंवले के पौधे के नीचे माना जाता है, यानी कि जड़ और तने के भाग में। तो आपको आंवले का पौधा लगाना है, लेकिन इसे आपको अपने घर की दक्षिणी दिशा में लगाना है। इन 3 पौधों को आपके घर में अवश्य होना ही चाहिए। अब नहीं है यदि तो लाइए और लगाइए, और यदि लगा रखे हैं तो दिशाओं का सही ज्ञान भी रखिए। यूं ही कहीं भी किसी भी पौधे को नहीं लगा सकते हैं, वरना सकारात्मक की जगह नकारात्मक फल प्राप्त होने लगते हैं। मनी प्लांट के साथ यही होता है। मनी प्लांट को लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह होती है घर का आग्नेय कोण, जहां आपका पैसा ठहरता है। यानी कि आपके घर में जितनी भी फिजूल खर्चियां होती हैं, जितने भी अनजान खर्चे होते हैं, जहां से पैसा निकलता है, वह आग्नेय कोण के दूषित होने की वजह से होता है। अब यदि आप वहां पर मनी प्लांट का पौधा लगा देंगे, और वह भी कच्ची मिट्टी में, गमले में, तो वह शुक्र को स्थापित करेगा, भगवान गणपति का सूचक है, और पैसे को कैद कर लेगा, यानी कि घर में एकत्रित होने देगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसीलिए उसका नाम मनी प्लांट है। यह भगवान गणेश का सूचक माना जाता है। लेकिन आप देखिए कि लोगों का जहां मन करता है घर में वहीं मनी प्लांट का पौधा रख देते हैं, तो इससे जो मौके और अवसर घर में आने चाहिए वे भी रुक जाते हैं। क्योंकि मनी प्लांट का काम है चीजों को स्थिर कर देना, उन्हें जाने ना देना, कहीं भी हिलने ना देना। तो आपके पैसे की जगह पर यदि वह रखा है खर्चों की जगह पर, तो उन्हें वो रोक देगा, पैसा आपका रुकेगा, खर्चे भी कम होंगे। लेकिन यदि पैसे की आवक वाली जगह पर रख दिया आपने, यानी उत्तरी दिशा में रख लिया, तो पैसे की आवक भी रोक देगा। फिर आप कहेंगे कि हमारी आमदनी कम होने लगी है, पैसा कहीं भी जाता है तो वापस ही नहीं आता है, किसी को दे दो तो वह लौटाता ही नहीं है, अटकता रहता है। इसी के साथ साथ कई जगह पर हमने देखा कि मनी प्लांट की जो बेल होती है वह ऊपर न जाने के बजाय जमीन पर ही, यानी नीचे की ओर जा रही होती है। यह बेहद ही अपशगुनी होता है। तो इनके बारे में आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यूं ही सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग करने वाले पौधे ये नहीं हैं। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये पौधे कुछ विशेष उद्देश्य के हेतु प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो थी चीजों के विषय में जानकारी जिन्हें आपको अपने घर में रखना ही चाहिए। अब बात करते हैं उन 2 चीजों के विषय में जिन्हें आपको भूल कर भी किसी को अगले 5 से 7 दिनों में नहीं देना है। तो ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज है आपका इत्र, आपका परफ्यूम और आपके सफेद रंग के कोई भी वस्त्र। आपको अगले 5 से 7 दिनों में इन चीजों को किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि इनका सीधा संबंध शुक्र के साथ है। और जिसका शुक्र नीच का हो जाता है, नकारात्मक फल देने वाला हो जाता है, सबसे पहले उसके जीवन में धन दौलत और आमदनी को रोक देने का कार्य शुरू हो जाता है। यानी कि पैसा आपका रुकने लगेगा, जाने लगेगा, साथ ही साथ आपकी खुशियां, आपका सुख चैन भी गायब होने लगेगा। तो आपको यह बिल्कुल भी दान नहीं करना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शनि अपनी बकरी चाल से मार्गी होने वाले हैं। अब शनि का प्रभाव बहुत अधिक है, साथ ही साथ गुरु भी बकरी चाल चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको शुक्र से जुड़ी चीजें किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि शनि और शुक्र आपस में परम मित्र हैं। शनि यदि प्रभावित होंगे तो शुक्र को भी निश्चित प्रभावित करेंगे ही। आपने अक्सर देखा होगा कि जिनके जीवन पर शनि के दुष्प्रभाव शुरू होते हैं तो सबसे पहले उनकी धन दौलत ही छीनी जाती है। यानी कि शुक्र से जुड़ी हुई चीजें छिन जाती हैं, चैन सुकून गायब हो जाता है, क्योंकि शनि शुक्र को तुरंत इस बात के लिए आदेश देते हैं और शुक्र अपनी खुशियों को रोक देते हैं, अपनी कृपा को रोक देते हैं। तो यह आपको नहीं करना है। दूसरा, अपने जूते, अपने काले वस्त्र, कमर से नीचे पहनने जाने वाले वस्त्र और अपना वाहन,
जी हाँ बंधुओं, आपको किसी को भी अगले 5 से 7 दिनों में नहीं देना है। इसका कारण भी वही है कि शनि देव से जुड़ी हुई ये चीजें हैं और शनि देव को चीजों का लेन देन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। याद रखना कि शनि देव नियम और संयम को मानने वाले देवता हैं और जो लोग नियम संयम को मानते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, मेहनत करते हैं और चीजों को यूं ही किसी को नहीं देते हैं, उन लोगों से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। तो आपको इन चीजों का लेन देन अगले 5 से 7 दिनों में भूल कर भी नहीं करना है, वरना आप भयंकर तकलीफ और पीड़ाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। और देखिए, शनि, राहु, केतु, शुक्र ये ऐसे ग्रह हैं जिन्हें क्रूर ग्रह कहा जाता है। कुछ को तो राक्षस ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र भी एक राक्षस ग्रह है। तो इनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इतना घाटा पड़ता है कि बेचारों को जीवन में गलत कदम तक उठाना पड़ता है और जीवन का अंत भी करना पड़ता है। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि यह शुक्र की पीड़ा है। क्योंकि शुक्र राक्षस ग्रह है, यह आपकी जान लेने से भी नहीं हिचकेगा। तो जहां यह आपको स्वर्ग में पहुंचा सकता है, वहीं यह आपको जीते जागते नरक में भी झोंक सकता है। इसलिए इन बातों को हल्के में मत लेना। पीड़ाएं आएंगी तो कितनी बड़ी आएंगी, कोई सीमा नहीं, कुछ पता नहीं। बेहतर है कि तैयारी करके रखो और पीड़ाओं के प्रभाव को पहले ही कमजोर बना दो, तो आप उन्हें आसानी से सह भी जाएंगे। बाकी यदि भगवान की आपके ऊपर कृपा है, कुल देवता और पितृ देवताओं का आशीर्वाद है, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। परंतु आपको उपाय तो फिर भी करने ही होंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सारी बातें विस्तार से बताई हैं, जीवन उपयोगी बातें हैं। इन्हें अपने जीवन में अवश्य उतार लेना। यह ज्योतिष कार्यक्रम समय के अनुकूल है, तो समय का सदुपयोग करना सीखिए। याद रखिए कि समय समय पर होत है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। तो राम के समय पर दिन का और कृष्ण के समय पर रात का महत्व बढ़ जाता है। ये सब समय समय की बात होती है। तो जो प्राणी समय का ध्यान रखते हुए जीवन में सही निर्णय लेता है, वह तो निश्चित ही स्वर्ग को प्राप्त होता है, खुशियों को प्राप्त होता है। और जो मूर्ख समय का महत्व नहीं समझता, हर जगह बस अपना मूढ़पन, पागलपन दिखाता है, वह केवल और केवल ठोकरें खाता है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सारी बातें हमने शास्त्र सम्मत और ज्योतिषीय आकलन के आधार पर बताई हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लेना। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। माता रानी का आदेश आ चुका है, बहुत ही जल्द आपके लिए फोन सेवा प्रारंभ होने वाली है। हम सीधे आपसे फोन पर बात कर लिया करेंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए। सकारात्मक भी रहिए, क्योंकि आपका उद्धार तो उन्हीं की कृपा से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।